हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया नीट की काउंसलिंग के लिए, यानी कि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, पूरी की पूरी काउंसलिंग के बाद उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहने वाली है। ऐसा क्यों? आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना डॉक्यूमेंट की क्या क्या लिस्ट है, उसको प्रिपेयर कर लेना टाइम से, ताकि अपने को जब सीट मिल जाए, ठीक है, हमारी मेहनत का फल मिल जाए। ठीक है, जितनी भी आपकी मेहनत है, 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, ठीक है, उसका जिस टाइम पे अब फल मिल रहा हो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए। ठीक है, चलिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट या क्लास 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, सेकंड क्लास 12th की मार्कशीट, ऑब्वियस है। ठीक है, फिर नीट का एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड। अब नीट का एडमिट कार्ड आपका वहाँ पे ले लिया जाता है ना, तो कोई नहीं, आपके पास जो पीडीएफ होगी उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। नीट का फॉर्म, नीट का जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको कन्फर्मेशन लेटर मिला होगा ना, कन्फर्मेशन पेज मिला होगा जिसको आपने डाउनलोड किया होगा, तो ये यहाँ पे वही चाहिए उसको, उसका जो फ्रंट पेज है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देखो, क्लास 12th का टीसी तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन इन बिटवीन अगर आपने मान लो कि क्लास 10 से क्लास 12th में अगर आप आए हो और आपने स्कूल चेंज किया, तो उस केस में भी वहाँ का अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, टीसी है वहाँ का, तो उसे भी आप जो है वो संभाल के रखना। ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मान लो कि आप कोई से भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, अब आप जाने वाले हो किसी भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप एक तरीके से माइग्रेट करने वाले हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको मिल जाएगा। अब ये स्टेट वाइज वेरी करता है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब चीज़ें, लेकिन सेम सी बातें लिखी होती है। जैसे कि कुछ स्टेट की अगर अपन बात करें, कुछ स्टेट की अगर बात करें, तो वो क्या करते हैं, जब आपका 12th की मार्कशीट देते हैं, 12th की जब आपको मार्कशीट देते हैं उसके साथ ही पीछे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट के अंदर जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल के थ्रू मिलता है, स्कूल के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो जो भी हो वैलिड होगा, उन सब की हार्ड कॉपी जो है, यानी कि हार्ड कॉपी तो ले जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ले जानी है, साथ में उनकी फ़ोटो कॉपी आपको ले जानी है, सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है। ठीक है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है। फिर ऑब्वियस ही बात है यार, बड़ा ही जो फल आपको दिखेगा, नीट स्कोर कार्ड है ना, जो मेहनत की है जहाँ पे दिखेगी आपको मेहनत, वो तो ज़रूरी होगा ही होगा, नीट का स्कोर कार्ड। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये पहला फल, ये दूसरा फल है ना। तो जब आपको सीट मिल जाएगी, जब आप काउंसलिंग का पार्ट ले रहे होंगे, सीट मिल जाएगी, तो सीट अलॉटमेंट का एक लेटर आएगा, कंफर्मेशन लेटर आएगा, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे कि ईशू कहाँ से कराएंगे, तो बेटा देखो, ईशू तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक पंगा होता है ओबीसी के अंदर, है ना। इसके अंदर ओबीसी के अंदर पंगा होता है कि ओबीसी के अंदर कुछ कास्ट जो है वो कुछ कुछ स्टेट में लिस्टेड है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे वो लिस्टेड नहीं है। तो बस एक बात चेक कर लेना बेटा कि ओबीसी के अंदर, अगर आप ओबीसी के अंदर आ रहे हो, तो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल वाली लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेना। अब ये जो है यार, अलग अलग स्टेट में क्या होता है ना कि अलग अलग, मतलब एक तरीके से सेंटर्स बने होते हैं इनको बनाने के लिए। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो ई मित्रा करके बना होता है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग चीज़ें बनी होती है, अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो वहाँ से बन जाएगा इजीली। बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा, नीट जो है वो, ठीक है, एमसीसी जो है वो, जो भी आपको जगह बताएगी उनके अलॉटेड कुछ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जो है आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट करा सकते हो। ओबीसी के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, जिसके अंदर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। आपकी आइडेंटिटी का एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फिर अगर आपने गैप लिया है, ठीक है, आपने ड्रॉप लिया है, मतलब कि आपने 12th क्लास कर ली, उसके बाद 1 साल तक ऑफिशियल कोई एजुकेशन नहीं ली है, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे थे पिछली क्लास पर दोबारा पढ़ रहे थे, ताकि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्लियर कर पाओ। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ और कोर्स कर लिया है, उसके बाद आप जो है आ रहे हो, तो
जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा वो चाहिए। अगर आपने गैप लिया, कुछ नहीं किया, आपने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग से स्टडी की है, ऑनलाइन स्टडी की है, तो वो जो गैप सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप का होता है, ये किस तरीके से बन सकता है। फिर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। ये हर स्टेट के लिए वैलिड नहीं है। ये आपका एपी यानी कि तेलंगाना जो स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे ये वैलिड होता है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, भैया आप फिट एंड फाइन हैं तो उसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके सिटी के अंदर, आपके शहर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वो बन जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि ये जो है आप किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से ही बनाएं, किसी भी सरकारी डॉक्टर से बनाएं, ज़्यादा सही रहेगा। अब है ना, जो ये इनके फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी के फॉर्मेट तो अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा भागा दौड़ी लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आता है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आपका स्टाम्प पेपर पे बनेगा, ये फॉर्मेट है, ये स्टाम्प पे प्रिंट होगा, ये बस फॉर्मेट आपको दिया गया। तो स्टाम्प पेपर के अंदर जो है वो 50 रुपये के स्टाम्प पे आप बनवा सकते हो, या 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे आप इसको बनवा सकते हो, ठीक है। इस टाइप का रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि भैया मैं यहाँ पे इस साल पास हो गया था 12th क्लास से, फिर इसके बाद यहाँ इस ईयर से लेकर के इस ईयर तक मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोचिंग से कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसका पर्पज़ था मेरे को नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना था, ठीक है। मेडिकल के लिए, MBBS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना था। फिर वही है, सारे के सारे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ये बनेगा आपके, ये नोटरी अटेस्टेड होगा, ठीक है। आपकी सिटी के अंदर जहाँ भी आपका कोर्ट कचहरी है वहाँ से ये बन जाएगा, नोटरी अटेस्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में। मान लो कि आप यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आता है कि मान लो कि सर मैं राजस्थान से हूँ, है ना, और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दिल्ली से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। या आप कहोगे कि सर मैं बाहर से था, कोटा आया था पढ़ने, कोटा पढ़ने आया था, तो मैंने क्या किया था, वहाँ ही स्कूलिंग ले ली, तो अब मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि राजस्थान का बनाऊँ या मैं यूपी का हूँ तो यूपी का बनाऊँ, बिहार का बनाऊँ। बेटा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी ये वैलिड होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस की। भैया आप जो है अब डॉक्टर बनने के लिए तैयार है ना, एडमिशन लेने के लिए फिट एंड फाइन है, तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। किस टाइप का होगा, नाम आएगा, ब्लड ग्रुप कौन सा है, हाइट कितनी है, ठीक है, वेट कितना है आपका, ये सारी चीज़ें, कोई आपको बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आएगी। फिर जो भी डॉक्टर आपका ये टेस्ट करेगा उसका साइन आएगा, उसका जो है वो जो भी सील है वो लगाएगा। वो ट्राई करें कि ये आप एक सरकारी डॉक्टर से काम करवाएं। इसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होगा। जो बच्चे तेलंगाना स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने अपना जो 12th क्लास है वो AP बोर्ड, TS बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इनके अलावा किसी बोर्ड से पास किया है, ठीक है, जैसे RBSE बोर्ड से पास किया है, या फिर क्या होता है ना कि कुछ बच्चे 10th के बाद सीधा डिप्लोमा में वो एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, 3 साल डिप्लोमा करते हैं, तो उसका जो ऐसे बोल सकते हो कि जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो 12th क्लास की इम्पोर्टेंस के बराबर मानी जाती है। तो डायरेक्ट आप वो रिजल्ट सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, उसके केस में आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। या अपने 12th क्लास भी किसी और बोर्ड से किया है, सपोज करो RBSE बोर्ड से किया, तो उस केस में भी आपको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर जो कंटेंट है कुछ इस तरीके का होगा, इसके अंदर जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके का होगा, ये भी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, इनका ध्यान रखना क्योंकि ज़रूरी है ना। 3-4 साल मेहनत करते हैं, फिर यहाँ जाके टेंशन में आ जाए, कुछ पंगा हो जाए, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो इतनी देर आपने मेरे को सुना, उसके लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम, ठीक है, या फ्यूचर के अंदर जो कुछ भी होने वाला है उन सभी के लिए बेटा ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं, तो आप मेरे को ये तो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है फिलिक्स कुलदीप चिंपा कोटा के नाम से, जो चैनल है उसी के नाम से ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। या फिर आपको मान लो कि कोई चीज़ है जो पूछनी है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम ID है कुलदीप सर फिलिक्स, ठीक है जी। ये मेरी टेलीग्राम ID है, इस पर आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।